पत्नी गीता दोनों मिलकर खेती किया करते थे और उसके दोनों बच्चे मीरा और गोपी स्कूल में पढ़ते थे। गोपी अपाहिज था, बैसाखी के सहारे चलता था। माँ, हम आ गए स्कूल से। अच्छा है, क्या हुआ? तेरे छोटे भाई का मुंह क्यों लटका हुआ है? आज स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे की बात हो रही थी और इसी बीच इसके दोस्त इसके अपाहिज होने का मजाक उड़ाने लगे। अच्छा बेटा, तू बोल, किसने तुझे क्या बोला? अभी जाकर उसके कान पकड़ती हूँ। आज तो तू उन लड़कों के कान पकड़ लेगी, लेकिन आगे क्या? क्या हर वक्त तू अपने बेटे के साथ होगी? तो इसका मतलब क्या उन लड़कों को छोड़ दूं? कृष्णा गोपी के पास गया। बेटा, तेरी जिंदगी में अक्सर ऐसे लोग आएंगे जो तेरी कमजोरी पे तेरा मजाक उड़ाएंगे। अब ये तुझ पर है कि तू उनकी बातें सुनकर उदास होगा या उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा या बस उनकी बातें अनसुनी करेगा। पर पिताजी, अगर बातें अनसुनी कर दी तो वो लोग फिर से चिढ़ाएंगे। चिढ़ाने दो, अगर उनकी बातें तुम्हें लगे ही ना तो इससे बड़ी उनकी हार नहीं होगी। गोपी बेटा, ये महत्व नहीं रखता कि लोग तेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। महत्व ये रखता है कि तू खुद के बारे में क्या सोच रहा है। जी पिताजी। कृष्णा की बात सुनकर गोपी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले दिन कृष्णा और गीता खेतों में काम कर रहे थे। अब तक गीता मुंह फुलाए बैठी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब बोल भी दे, कब तक बात मन में रखेगी? मेरे बेटे के अपाहिज होने पर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और आप है कि मुझे हमेशा दबाते हैं। मेरा मन तो था कि उन लड़कों की अच्छे से पिटाई करूं मैं। बस, मार तो मैं भी सकता था उन लड़कों को, पर इससे गोपी की परेशानी का हल नहीं हो सकता है। हाँ, वो तो है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो नकली पाँव लगवा सकते हैं गोपी को, जिससे कि वो चल सकता है। हाँ, बात की थी मैंने उनसे, पर बहुत पैसे लगने वाले हैं। 20,000। हमारे तो रोज 2 वक्त के खाने की भी परेशानी है। अब भला 20,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि 20,000 रुपए जरूर हो जाएंगे। हाँ, इस बार बैंगन की फसल बोई है। अगर फसल अच्छी निकली तो कुछ पैसे तो जरूर जमा हो जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छी फसल होगी। गीता और कृष्णा खेतों में बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी फसल बहुत अच्छी उगे, जिससे उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। लगभग 2 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आज उनके खेत लहलहा रहे थे। बैंगन की फसल वाकई में बहुत अच्छी हुई थी। इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, बहुत अच्छी फसल हुई है। मैंने व्यापारी को बुलवाया है, देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं। भगवान करे कि इतने पैसे मिले जिससे न सिर्फ हमारा घर चले बल्कि गोपी को नकली पाँव भी मिल जाए। उम्मीद तो यही है। कृष्णा बैगन की कटाई करने लगा और गीता घर चली गई। कुछ देर बाद व्यापारी वहाँ आया। अरे वाह, बैंगन की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी, बहुत मेहनत जो की है। लगभग कितना किलो है बैगन? 100 किलो होंगे। ठीक है, अब बाजार में बैगन 10 रुपये किलो है। 100 किलो के 1,000 रुपये। बस इतना ही? अब जो दाम बाजार में चलेगा वही दूंगा ना। ये बैगन है भाई, सोना नहीं। पर ये तो बहुत कम है। देखो भाई, अगर तुम्हें जमता नहीं है तो बोलो, वरना गांव में बैंगन बेचने वालों की कोई कमी नहीं है। कृष्णा को व्यापारी का दाम बहुत कम लग रहा था। नहीं नहीं सेठ जी, मैं किसी और को बेच दूंगा। अच्छा, इसे तुम्हारी मर्जी। व्यापारी वहाँ से चला गया। कृष्णा मायूस होकर घर लौटा। क्या हुआ, व्यापारी नहीं आया क्या? आया था, पर कह रहा था बैंगन बस 10 रुपये किलो का दाम देगा। क्या? पर शहर के बाजार में तो बैंगन 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। हाँ, पर ये व्यापारी बहुत कंजूस है। गरीब किसानों का खून चूसता रहता है। गांव के कई किसान इसे इसी दाम पे बैगन देते हैं।
इसीलिए वो खून चूस रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? पिताजी, आप बैंगन खुद शहर क्यों नहीं ले जाते? बेटा, उसके लिए भी पैसे लगेंगे। हमारे पास टेम्पो के भी पैसे नहीं हैं। तो अब क्या करोगे? कोई और व्यापारी है? नहीं है। तो क्या फायदा हुआ इतने सारे बैगन उगाकर? कुछ नहीं। पूरा परिवार मायूस हो गया। पर तभी गोपी बोल पड़ा, पिताजी, अगर हम ये बैगन कुछ दिन और रखें तो खराब हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि हम इन बैगनों का भरता बनाकर पूरे गांव को खिलाएं। यहाँ खुद के खाने की समस्या है और तुम्हें गांव को दावत देनी है। वैसे गोपी ठीक तो कह रहा है। और गीता, तू बैगन का भरता कितना स्वादिष्ट बनाती है ना? हाँ माँ, कल बनाओ ना पूरे गांव के लिए। तुम सब पागल हो गए हो क्या? यह समस्या क्या है और तुम सब क्या बोल रहे हो? कभी कभार समस्या को भूलकर ही समस्या का समाधान होता है। तुम बनाओ बैगन का भरता पूरे गांव के लिए। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है। अगले दिन गीता और उसका पूरा परिवार बैगन का भरता बनाने में जुट गया और मीरा पूरे गांव को दावत देने चली गई। अरे काका, आज हमारे घर बैगन के भरते की दावत है, आप जरूर आना। हाँ, आऊंगा भाई। मौसी, बैगन के भरते की दावत है, जरूर आना। हाँ, आती हूँ। जब तक मीरा गांव को दावत देकर घर लौटी, तब तक बैंगन का भरता तैयार था। अरे मीरा, अब तू फटाफट रोटियां बना, गांव वाले कभी भी आते होंगे। ठीक है माँ। कृष्णा का पूरा परिवार खाना बना रहा था और कुछ ही देर में खाना तैयार था। और कुछ देर बाद गांव वाले आना शुरू हो गए। सब एक पंगत में बैठे थे। मीरा सबको बैंगन का भरता और रोटी परोस रही थी। गांव वालों ने बैगन का भरता खाना शुरू किया। अरे वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया। हाँ दीदी, ऐसा बैगन का भरता तो पहले कभी नहीं खाया। बहुत ही स्वादिष्ट है। पर ये दावत है किस खुशी में कृष्णा? खुशी में नहीं, गम में। क्या मतलब? मैंने और मेरे परिवार ने 2 महीने मेहनत करके 100 किलो बैंगन उगाए थे, पर व्यापारी बैंगन का दाम 10 रुपये किलो दे रहा था। उससे क्या होगा? रखे रखे बैंगन खराब हो जाएंगे। इसीलिए सोचा इनका सही उपयोग करूं और कम से कम गांव वालों को एक बार स्वादिष्ट खाना खिलाऊं। सोच तो तुम्हारी बढ़िया है कृष्णा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। क्यों ना तुम सब मिलकर गांव में बैंगन का भरता ही बेचो। हाँ, बहुत बिकेगा। इतना स्वादिष्ट बैंगन का भरता तो कभी खाया ही नहीं है। क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? क्यों नहीं? चाहो तो मेरी नुक्कड़ वाली दुकान ले लो। मुझे तुमसे कोई भाड़ा वाड़ा नहीं चाहिए। जब तुम्हारी कमाई अच्छी हो तो जो तुमसे बन सके वो दे देना। ये सुनकर कृष्णा अपने परिवार की ओर देखने लगा। एक नई उम्मीद की किरण जगी थी। 2 दिन बाद कृष्णा और उसके परिवार ने मुखिया जी की दुकान में अपना बैंगन के भरते का ढाबा खोल लिया। 1 प्लेट बैंगन का भरता देना। ये लीजिए भैया। पहले ही दिन से उनका ढाबा चल पड़ा। लगभग 1 महीने में ही उन लोगों ने 10,000 रुपए कमा लिए थे। कृष्णा और उसका परिवार बहुत खुश था, लेकिन उनकी खुशी कल्लू से देखी नहीं गई। कृष्णा के ढाबे की वजह से उसका होटल ठप हो गया था। इसलिए कल्लू ने आधी रात को कृष्णा के ढाबे में चोरी की और सारे पैसे लेकर भाग गया। अगली सुबह जब गीता और कृष्णा ने ये देखा तो वो दंग रह गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। पर फिर कृष्णा के बेटे गोपी को एक सुराग मिला। उसे एक चाबी मिली। पिताजी, ये चाबी जिस किसी की भी होगी उसने ही हमारे ढाबे में चोरी की है। कृष्णा ने वो चाबी मुखिया जी को दिखाई। शायद मैं जानता हूँ ये कौन है। चलो मेरे साथ। मुखिया जी सारे गांव वालों को कल्लू के होटल ले गए और उस चाबी से कल्लू के होटल का ताला खुल गया। मतलब
कल्लू ने मेरी दुकान में चोरी की? हाँ। गांव वाले कल्लू को पकड़ लाए और सबने मिलकर उसे बहुत पीटा और तब कल्लू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मेरा होटल बंद होने पे आ गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तुझे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं सारे पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है, इस बार तो तुझे छोड़ रहे हैं, अगली बार इस गांव में दिखा तो तू हवालात में होगा। पैसे वापस मिल गए और कल्लू का होटल बंद हो गया और अब कृष्णा के ढाबे पर ज्यादा ग्राहक आने लगे। 4 महीने बाद ही कृष्णा ने 20,000 रुपए इकट्ठा कर लिए और अपने बेटे गोपी को नकली पाँव भी लगवा दिया। अब गोपी बिना बैसाखी के चल सकता था। अब क्यों रो रही है? ये तो खुशी के आंसू है जी। डगमगाते ही सही, पर अब कृष्णा के परिवार की गाड़ी पटरी पर आ रही थी। उम्मीद है कि अब उनके साथ सिर्फ अच्छा ही होगा।